Hello students, let's take one more problem on projectile motion. लास्ट लेक्चर में मैंने जो प्रॉब्लम लिया था उसमें दो पार्टिकल्स को मिड एयर में प्रोजेक्ट किया गया था और उनको साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया गया था एक साथ। आज ये देखते हैं कि अगर दो पार्टिकल्स को किसी टाइम इंटरवल पर प्रोजेक्ट किया जाए और उस केस में अगर हमें कुछ कंडीशंस पता हो तो किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। इसमें सपोज टू गन्स situated at the top of a hill are fired with same speed (5√3 meter per second) at some interval of time। कुछ टाइम गैप है दोनों के बीच में, some interval of time। Now one is fired horizontally and other is fired at an angle (60° up the horizontal। And we want to calculate time interval, and condition is given that the shots collide in mid-air. If these shots collide in mid-air, find time interval between their firings। ये प्रॉब्लम लेने के पीछे एक पर्पस है, वो आपको समझना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं। जब भी दो पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया जाता है तो रिलेटिव मोशन में हम लोगों को पता है कि ऐसे केस में एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो पाथ ऑफ वन पार्टिकल एज सीन बाय द अदर इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे सीधे सीधे यही सोचते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना है, वैसा तभी हो सकता है जबकि दोनों पार्टिकल्स को एक ही टाइम पर प्रोजेक्ट किया गया हो। यहाँ पर क्या है कि पार्टिकल को अलग अलग टाइम पर प्रोजेक्ट किया गया है। तो अगर आप एक ही टाइम पर इनिशियल वेलोसिटीज दी होती और वहाँ से मोशन कंसीडर करना शुरू करते तो रिलेटिव मोशन से भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बिकॉज टाइम इंटरवल अलग अलग है, इनके बीच का टाइम जब इनको शॉर्ट किया गया है और वो टाइम हमें पता नहीं है, तो हमें दोनों का मोशन अलग अलग कंसीडर करना चाहिए। रिलेटिव मोशन से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, और अगर किया भी जाएगा तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है। ध्यान रखिएगा, जब दो पार्टिकल्स को साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया जाएगा तभी आप कॉन्सेप्ट लगाएं रिलेटिव मोशन का। अगर दोनों के बीच में कुछ टाइम इंटरवल है तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करें, दोनों के अलग अलग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालें और उन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन दिया है उन रिलेशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल, इन दिस प्रॉब्लम एक पार्टिकल इधर 5√3 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया। मान लेते हैं कि पार्टिकल ए है, इसको प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली, और पार्टिकल बी को प्रोजेक्ट किया गया एट 60° एंगल 5√3 मीटर पर सेकंड से। दोनों की वेलोसिटीज सेम है। नाउ इन दिस केस कंडीशन विच इज गिवन इज दैट ये पार्टिकल ए एंड बी ये मिड एयर में कहीं ना कहीं कोलाइड करते हैं। तो मिड एयर में कहीं ना कहीं कोलाइड करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम पर जो इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स वो दोनों के इक्वल हो जाएंगे।
तो अगर हम ये मानकर चलें कि इनिशियल पॉइंट ओरिजिन था और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान लें, तो एक्स दोनों के लिए सेम होगा, वाई दोनों के लिए सेम होगा। द ओनली थिंग इज टाइम इंटरवल डिफरेंट होगा। इसके लिए टी ए मान लेते हैं टाइम ए के लिए, और बी के लिए हम टाइम टी बी मान लेते हैं इनिशियल से। तो टी ए और टी बी का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। वी वांट टू कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ टी ए एंड टी बी, दैट इज टाइम इंटरवल बिटवीन देयर फायरिंग्स। तो देखिए हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल कर देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट अगर दोनों के लिए इक्वल करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 5√3 इंटू टी ए। एक्स के अलॉन्ग आप लोगों को पता ही है कि एक्स 0 होता है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। 5√3 इंटू टी ए शुड बी इक्वल टू 5√3 cos 60 इंटू टी बी। यू एक्स इंटू टी कर दिया सीधे सीधे, बिकॉज ए एक्स इज 0। तो यहाँ से आपके पास जो रिलेशन आता है वो आता है टी ए इज इक्वल टू टी बी बाई 2। दिस इज फर्स्ट रिलेशन। एक और रिलेशन अगर हम कैलकुलेट कर लें टी ए और टी बी में, तो दोनों की वैल्यूज अलग अलग पता लग जाएंगी और फिर हम उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास क्या हिंट है कि इनके वाई कोऑर्डिनेट्स भी सेम हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट भी सेम कर देते हैं दोनों के। वाई कोऑर्डिनेट्स अगर दोनों के सेम हैं तो ए के लिए यू वाई इज 0, तो दिस इज माइनस हाफ यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होता है। तो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी ए स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 5√3 साइन 60, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई कंपोनेंट हो गया इनिशियल वेलोसिटी का, इंटू टी बी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी बी स्क्वायर। ये दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। इनको अगर हम सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि -5 टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5√3 इंटू साइन 60 इज √3/2 टी बी -5 टी बी स्क्वायर। तो 5 इस पूरी इक्वेशन में से आप कट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, एंड ये आपके पास आ जाएगा टी बी स्क्वायर माइनस टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। टी बी कैन बी रिटन एज 2 इंटू टी ए। पूरी टी ए में इक्वेशन बना देते हैं जिससे टी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने टी बी इक्वल टू 2 टी ए इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर दिया है। तो माइनस टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2 टी ए माइनस टी बी इज इक्वल टू 2 टी ए, तो 4 टी ए स्क्वायर। इसको अगर आप इधर ले आएंगे प्रॉब्लम को, इसमें 4 टी ए स्क्वायर को इधर ले आए, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 टी ए स्क्वायर माइनस 3 टी ए इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर टी ए कम्स आउट टू बी 1 सेकेंड। टी ए इक्वल टू 1 सेकेंड, और टी ए इक्वल टू 1 सेकेंड देन टी बी दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और टी ए इक्वल टू 1 सेकेंड, टी बी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू टी बी माइनस टी ए इज 1 सेकेंड। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस प्रॉब्लम में ये थी कि अगर पार्टिकल्स को साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट नहीं किया है तो वैसे केस में आप रिलेटिव मोशन डायरेक्ट शुरू से इनिशियल वेलोसिटीज को लेकर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ऐसे केस में दोनों के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स अलग अलग कैलकुलेट करें और फिर जैसी कंडीशन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स इस पर लेंगे।